प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आगम्यताम्। अद्य वयं 10मः पाठः भूकम्पविभीषिका इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। 10वां पाठ भूकम्पविभीषिका। भूकंप की विभीषिका, भूकंप की भयानकता। आइए अब हम इसका परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः अस्माकं वातावरणे सम्भाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में प्रमुख भूकंप की भयानकता को प्रकाशित करता है। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्राशयन्ति। प्रकृति में होने वाली आपदाएं भयावह प्रलय को उत्पादित करके मानव जीवन को त्रस्त बनाती हैं, दुखी करती हैं। ताभी प्राणिनां सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते। उनके द्वारा, उन आपदाओं के द्वारा प्राणियों का हमारा जो सुखमय जीवन है वो दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखा शांति, इन आपदाओं में प्रमुख हैं झंझावातः तूफान, भूकंपनम भूकंपन, जलोपलवः बाढ़, अतिवृष्टि वर्षा का आधिक्य, अनावृष्टि बारिश नहीं होना, सूखापन, शिला स्खलनम शिलाओं का फिसलना, बड़ी बड़ी चट्टानों का स्खलन हो जाना, भूविदारणम भूमि का फटना, ज्वालामुख स्फोटादयः ज्वालामुखी का विस्फोट होना। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकया संरक्षिताः भवामः। इस पाठ में भूकंप विषय में चिंतन किया गया है कि आपदा के काल में, संकट काल में विपन्नता को त्याग करके अर्थात घबराहट को छोड़ करके साहसपूर्वक यत्न करें, प्रयास करें तो दारुण विभीषिका से, इस भयंकर विभीषिका से हम सुरक्षित हो सकते हैं, रह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे सन 2001 में जब गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी 2001 को समग्रमपि भारत राष्ट्रम, पूरा भारत नाच गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था। तदा अकस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपनं च जातम। तदा तब उस समय अकस्मादेव अचानक ही गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम चारों ओर से बेचैन, व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदन से व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। अर्थात जब 26 जनवरी 2001 में संपूर्ण भारत में नाच गाने और बजाने के कार्यक्रम चल रहे थे, इस उल्लास में जब सारे मग्न थे, तब अचानक गुजरात राज्य चारों ओर से बेचैन, अस्त व्यस्त, रोने की व्याकुलता और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की जो भयानकता है वो पूरे गुजरात क्षेत्र को और विशेष करके कच्छ जनपद को, कच्छ
जिले को ध्वंस में अवशिष्ट कर दिया, अर्थात उस कच्छ जनपद को पूर्ण रूप से खंड खंड कर दिया, ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृतिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। और भूकंप का जो केंद्र भूत बिंदु था, मुख्य जो केंद्र था, वो था भुजनगर। और भुजनगर तो मिट्टी के खिलौनों की तरह खंड खंड हो गया। भुजनगर तो मिट्टी से बनाए हुए खिलौनों की तरह टूट गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिक, बहुमंजिले जो इमारतें थी, जो भवन जो थे, वो पल भर में, क्षण भर में धराशायी हो गए, जमीन पे आ गिरे। उत्खाताः विद्युत स्तंभाः, विद्युत दीप स्तंभाः, उत्खाताः उखड़ गए। बिजली के जो खंबे थे, बिजली के जो स्तंभ थे, वो उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः, गृह सोपान मार्ग, घरों में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ होती है, वो विशीर्ण हो गई, टूट गई, नष्ट हो गई। फाल द्वये विभक्ता भूमि, भूमि जो है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि के गर्भ के ऊपर से निकलती हुई न रोकी जा सकने वाली जल धाराओं के द्वारा महाप्लावन दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि गर्भात ऊपरी, भूमि के गर्भ से ऊपर, या निसरंती भी, निकलती हुई, दुर्वार जिसको रोका न जा सके, इस प्रकार की जलधारा भी जल धाराओं के द्वारा महाप्लावन भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणनैव मृताः। हजारों प्राणी तो क्षण भर में मृत प्राय हो गए, खत्म हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिताः सहस्रोऽन्ये सहायतार्थं करुणं क्रंदन्ति स्म। ध्वस्त हुए भवनों में, नष्ट हुए उन भवनों में, इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में संपीड़ित, पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। हा दैव, हे विधाता। क्षुत क्षाम कंठाः मृत प्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। क्षुत क्षाम कंठाः, भूख से व्याकुल कंठ वाले। मृत प्रायाः, प्राय मानो मृत हो चुके हो, इस प्रकार के कुछ शिशु ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन के लिए ही जीवन धारण किया, अर्थात वो 2-3 दिन तक जीवित रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। ये थी कच्छ भूकंप की भयंकर भूकंप विभीषिका, भयानकता। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कंपनं जातम्। सन 2005 में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भयंकर धरा में कंपन हुआ, अर्थात भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः। जिसके कारण लाखों लोग अकाल काल कवलित हो गए, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए।
पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यपाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायन्ते भीषणं स्खलनम्। पृथ्वी किससे प्रकंपित होती है, कंपन करती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बड़ी बड़ी जो पाषाण शिलाएं हैं, पत्थरों की जो शिलाएं हैं, वो यदा संघर्षणवशात उनका परस्पर घर्षण होता है तब वो त्रुटयन्ति टूट जाती हैं। तदा जायते तब होता है भीषणम स्खलनम, तब भयंकर उन शिलाओं का स्खलन होता है, अपनी जगह से खिसकना होता है, और उस संस्खलन जन्यम कंपनम, और उस स्खलन से कंपन उत्पन्न होता है। तदैव भयावह कंपनम, वही भयावह कंपन धरायाः ऊपरी तलम आगत्य, धरती के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपनम जनयति, और महान बड़े कंपन को पैदा करता है। येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे महाविनाशक दृश्य उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। तो भूकंप विशेषज्ञ जो होते हैं उनका कहना है कि पृथ्वी के भीतर विद्यमान जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं वो परस्पर उनका क्या होता है, घर्षण होता है, वो टकराती है, और टकराने से वो टूट जाती है, और टूटने से उनका स्खलन होता है, अपनी जगह को वो छोड़ देती हैं, जिसके कारण कंपन होता है। और वही कंपन धरती के ऊपरी तल पर आकर के महान कंपन को पैदा करता है, और वो महाविनाश का कारण बनता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भी भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। एक तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी शिलाओं के परस्पर टकराने से, और दूसरा है ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्व्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारसतामुपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के भीतर विद्यमान अग्नि जब खनिज पदार्थों, मिट्टी शिलाओं के संचय को क्वथयति उबालती है, तब वह सर्व वो पूरा ही सिस्टम यानी खनिज पदार्थ, मिट्टी, शिला आदि लावा रसतामुपेत्य, लावा रस के रूप को धारण करके दुर्वार गत्या, भयंकर गति से, जिसको रोका नहीं जा सकता, इस गति से धराम पर्वतम वा, धरती या पर्वत को विदार्य, फाड़ करके, चीर करके बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकलता है। अर्थात पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान आग जो है, अग्नि जो है, वो खनिज पदार्थों, मिट्टी, शिला आदि के संचय को अंदर भीतर क्या करता है, उबालता है, और उबलने के कारण वो पूरा जो सिस्टम है खनिज पदार्थ आदि वो लावा रस के रूप में प्राप्त हो जाता है, लावा रस बन जाता है, और वो भयंकर गति से, तीव्र गति से धरती को फाड़ते हुए या पर्वतों को चीरते हुए बाहर निकलता है। फिर क्या होता है, तो आगे कहा धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, उस समय पूरा जो गगन है, आकाश है, वो
धुएं और भस्म से आवृत हो जाता है, धुएं और राख से आवृत हो जाता है, छा जाता है। सेल्सियस तापमात्रायाः 8% उपगतोऽयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामाः नगराणि च तत् उदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। सेल्सियस तापमान मात्रा के 800 अंक तक प्राप्त होकर लावारस जब नदी वेग से प्रवाह करता है, बहता है, तब पास में स्थित गांव हो या नगर हो, शहर हो, तद उदरे उसके उदर में क्षण भर में समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात सेल्सियस 800 अथवा 800 सेल्सियस तापमान वाला वो लावा रस जब नदी के वेग से भयंकर प्रवाह करता है, बहता है, तो पास में स्थित गांव हो, नगर हो, शहर हो, उसके उदर में क्षण भर में समाविष्ट हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है तो कहा निहन्यन्ते च विवसाः प्राणिनः, विवश हुए प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालामुद्गिरन्तः एते पर्वताः अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति, ज्वाला को प्रकट करते हुए, ज्वाला को बाहर फेंकते हुए ये जो पर्वत हैं वो भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम, हालांकि भूकंप है वो दैवीय ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वरीय आपदा है। तस्य उपशमनस्य न कोपि स्थिर उपाय दृश्यते, इसके उपशमन का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है कि भूकंप को हम शांत कर सकें, इसका कोई स्थायी उपाय, इलाज नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम मद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्पः एव, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला, विज्ञान गर्वयुक्त मनुष्य आज भी वामन ही है, बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ जो हैं, भूकंप विशेषज्ञ जो हैं, वो कहते हैं कि बहुभूमिक भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बहुमंजिलें इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलम नैकस्मिन् स्थले पूंजीकरणीयम, तटबंधों का निर्माण करके बहुत सी मात्रा में नदी के पानी को एक स्थान पर भी एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए, एक जगह उसका स्थायी जो स्टोरेज है वो नहीं बनाना चाहिए। बांधों का प्रयोग करके एक ही स्थान पर नदी के बहुत सारे पानी को एक जगह पर नहीं रोकना चाहिए। क्या होगा? अन्यथा असंतुलन वसाद भूकंप संभवति, असंतुलन के कारण, अन्यथा संतुलन बिगड़ने के कारण, असंतुलित होने के कारण भूकंप संभव है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, वास्तव में वास्तविक रूप से शांत हुए ही पंचतत्व, संतुलित पंचतत्व ही, कौन से पंचतत्व? क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, समीर वायु, गगन आकाश, ये भूतल के यानी पृथ्वी के, धरा के योग क्षेमाभ्याम, योग और क्षेम का कार्य करते हैं। अर्थात वास्तव में वास्तविक रूप से संतुलित हुए, शांत हुए पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भूतल के योग और क्षेम की कल्पना करते हैं, उसका कार्य करते हैं।
अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अशांत हुए, असंतुलित हुए, तानि एव वही पंच तत्व महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश को उपस्थापित करते हैं, महाविनाश को पैदा करते हैं। अस्तु, आज का पाठ संपूर्ण हुआ। प्रिय बच्चों, आपकी ये कक्षा कैसी रही, इस पे आप ज़रूर कोई सुझाव हो या कोई प्रस्ताव हो तो ज़रूर भेजें। नमस्कार, नमो नमः, जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।